Assalamu alaikum dear student. Again application of a trigonometry and law of cosines. कि हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन कौन कौन से है और हम इनको डिराइव कैसे कहते हैं। हमारे पास ये तीन लॉज ऑफ कोसाइंस है स्टूडेंट, लेकिन इसको हम लिखते कैसे है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ओब्लीक ट्राइंगल है। अभी ओब्लीक ट्राइंगल से मुराद क्या है स्टूडेंट? ऐसा ट्राइंगल जिसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो। ये कोई भी ओब्लीक ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल इसको ए कह दिया, ए बी सी। इस कैपिटल ए के अपोजिट साइड लेंथ को मैं स्मॉल ए से इंडिकेट कर रहा हूं, कैपिटल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से इंडिकेट कर रहा हूं और कैपिटल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से इंडिकेट कर रहा हूं। ए पे जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड अल्फा, बी पे जो एंगल बनेगा इट्स कॉल्ड बीटा और जो सी पे एंगल बनेगा इट्स कॉल्ड गामा। देखिए अगर मैं यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी और सी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा, तो 2bc cos अल्फा। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर लिखूंगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए और सी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा, तो 2ac cos बीटा। सिमिलरली सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड cos गेमा, ए बी के बीच में गेमा एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम मौजूद है, हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद है जिसके जरिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अननोन साइड, उसके अननोन एंगल हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। लेकिन आज के मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी एक ओब्लीक ट्राइंगल बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया कैपिटल ए, इसको नाम दे दिया कैपिटल बी, इसको नाम दे दिया कैपिटल सी। अगेन वही टेक्निक यूज कर रहा हूं। कैपिटल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए नाम दे दिया, कैपिटल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी नाम दे दिया और कैपिटल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी नाम दे दिया। ए का जो यहां पे जो ए बी लाइन है या ए बी आर्म है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एंगल। अगर मैं सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये अलोंग एक्सिस लाई कर रहे हैं। यहां से यहां तक जो लेंथ है वो स्मॉल बी से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो हमारे पास जो सी की कोऑर्डिनेट्स होंगे अलोंग एक्सिस, तो x की कीमत b एंड y की कीमत 0, क्योंकि अलोंग एक्सिस हम जहां कहीं भी जाएंगे y की कीमत हमेशा 0 होगी। अगर मैं b की कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहां पे अल्फा एंगल बन रहे, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस साइड के लिए क्या चीज है स्टूडेंट? c है। यहां पे एंगल अल्फा है तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं c cos अल्फा एंड C sin अल्फा। इट्स मीन कि जो B के कोऑर्डिनेट्स है उसको नाम दे दिया C cos अल्फा एंड C sin अल्फा और जो BC के कोऑर्डिनेट्स है उसको नाम दे दिए B एंड 0। मैं जस्ट देखिए यहां पे स्टूडेंट ए बी के लेंथ को स्मॉल सी से, ए सी के लेंथ को स्मॉल बी से और बी सी के लेंथ को स्मॉल ए से इंडिकेट कर दिया। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा हूं, बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है कुछ यूं होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मालूम करेंगे, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लूंगा तो उसको हम स्क्वायर रूट के बगैर भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं भी यहां पे bc स्क्वायर ले रहा हूं कि जो मैं लिखूंगा तो स्क्वायर रूट के बगैर लिखूंगा, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये c cos अल्फा माइनस b का होल स्क्वायर c sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। BC के लेंथ को हमने स्मॉल a से इंडिकेट किया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल a स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं स्टूडेंट, क्या बनेगा c स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, यहां पे 0 है तो सिर्फ c स्क्वायर रह जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे c स्क्वायर cos अल्फा, यहां पे c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों से c स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट। सो a स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। सो नाउ a स्क्वायर, और ये हमारे पास मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या बनेगा c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। स्टूडेंट सिमिलरली हम b स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम c स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ a की जगह आप b ले ले तो यहाँ पे बीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे c ले ले तो यहाँ पे हमारे पास गेमा एंगल बनेगा। सेम टू सेम तीनों लॉस को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, और इनकी मदद से हम ओब्लीक ट्राइंगल की अननोन साइड्स को मालूम कर सकते हैं।